पिछले वीडियो में अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अध्ययन किया था और इस वीडियो में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, हुआ है, हुए हैं, हुई है आदि शब्द आते हैं और इन शब्दों के आधार पर अपन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों की पहचान करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अब सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता। अब सकारात्मक वाक्य में अंग्रेजी अनुवाद करने का फॉर्मूला या सूत्र है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग होगा प्लस मेन वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज मिस है, आर मिस है और एम मिस हूँ। अब इनमें से किसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है और किसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है, इस चीज का ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट यदि मैं या आई हो तो उनके साथ एम का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा है तो अपन को इज का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा है तो आर का प्रयोग करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब अपन सेंटेंस या हिंदी वाक्य देख रहे हैं। रमेश पत्र लिख रहा है, इसमें सब्जेक्ट कौन है? रमेश। रमेश रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज का प्रयोग किया जाता है और इसमें वर्ब है लिखना, राइट, राइट के साथ आईएनजी, राइटिंग ए लेटर। रमेश इज राइटिंग ए लेटर। दूसरा है मैं कमरे में बैठा हूँ, मैं इसमें सब्जेक्ट है आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है। बैठना सिट तो आई एम सिटिंग इन द रूम, आई एम सिटिंग इन द रूम। तीसरा सेंटेंस है हम हंस रहे हैं तो सब्जेक्ट हम मिस वी प्लूरल नाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर, हंस रहे हैं हंसना, लाफ मिस आईएनजी लगाते ही लाफिंग। वह पुस्तक पढ़ रही है, वह पुस्तक पढ़ रही है सब्जेक्ट स्त्रीलिंग वह है इसलिए सी एक वचन है। इज पढ़ना रीड, रीड के साथ आईएनजी रीडिंग ए बुक। वह पुस्तक पढ़ रही है, शी इज रीडिंग ए बुक। अब इसमें अपन को देखना है किसी के साथ अंतिम व्यंजन डबल टी हुआ है, किसी के साथ राइट में ई को हटाया गया है, किसी में केवल आईएनजी लगाया गया। इसलिए अपन मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगाने के 2 या 3 नियम है, उनका अपन अध्ययन करेंगे। जैसे पहला रूल है, यदि वर्ब के अंत में, यदि किसी भी वर्ब के अंत में कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट का मतलब ए आई ओ यू के अलावा जो व्यंजन है वो अंत में होने पर अपन को केवल आईएनजी जोड़ना है, कोई दूसरा हटाना या नहीं। जैसे सिंग मिस गाना तो आईएनजी सिंगिंग, ड्रिंक मिस पीना, ड्रिंकिंग, प्ले मिस खेलना, प्लेइंग, वॉच मिस देखना, वॉचिंग, ब्रिंग मिस लाना, ब्रिंगिंग। रूल नंबर 2, यदि वर्ब के अंत में ई यानी अंतिम अक्षर ई हो और ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी अंतिम अक्षर जैसे लाइक मिस चाहना, लाइक आई को हटाना है और आईएनजी जोड़ना है। ग्रेज मिस चढ़ना तो ग्रेज में ई हटाना है और आईएनजी जोड़ना है। राइड मिस सवारी करना तो राइड में इस डी ई को हटाना है और आईएनजी जोड़ना है। गिव मिस देना, गिव में ई को हटाना, आईएनजी जोड़ना। टेक मिस लेना, टेक में ई को हटाना और आईएनजी जोड़ना। इस प्रकार जो भी वर्ब है जिसका अंतिम अक्षर ई है तो अपन को ई को हटाना है और आईएनजी जोड़ना। रूल नंबर 3, यदि किसी वर्ब के अंत में एक व्यंजन हो, अंतिम अक्षर एक व्यंजन कॉन्सोनेंट हो और उनसे पहले एक स्वर मिस ए ई आई ओ यू, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले अगर ए ई आई ओ यू में से कोई अक्षर हो तो अपन को आईएनजी जोड़ने से पहले अंतिम व्यंजन लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, यानी अंतिम अक्षर एक व्यंजन और व्यंजन से पहले एक स्वर ए ई आई ओ यू में से हो तो अपन को अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल करना। जैसे कट, सी यू टी कट, कट का अंतिम अक्षर टी व्यंजन है
और टी से पहले यू एक स्वर वोवल है, इसलिए आईएनजी जोड़ते समय इस टी को डबल करना है, CUTTING। इसी प्रकार रन RUN रन मिस दौड़ना, तो रनिंग, पुट मिस रखना, पुटिंग। इस प्रकार तीसरा नियम है। चौथा नियम रूल, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है, अब इनमें अंतर क्या है, तो उससे पहले एक से अधिक, अगर एक वोवल है तो अपन को अंतिम अक्षर को डबल करना है, और अगर एक से अधिक यानी एक साथ दो स्वर आए हुए हैं तो अपन को केवल आईएनजी जोड़ना है, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करना है। जैसे गेन, GAIN गेन मीन्स प्राप्त करना, तो गेनिंग, रीच मीन्स पहुंचना। इसमें देखो अंतिम अक्षर CH, तो CH से पहले डबल व्यंजन है, स्वर है EA रीच, तो रीचिंग। इसमें भी अंतिम अक्षर L है और L से पहले डबल E है, इसलिए फिलिंग, केवल ING जोड़ा गया है। इसमें बीट में अंतिम अक्षर T है, T से पहले डबल व्यंजन है, स्वर है, इसलिए डबल स्वर होने के कारण बीटिंग है। अब रूल नंबर 5, यदि वर्ब किसी वर्ब के अंत में अंतिम अक्षर IE हो तो ING जोड़ते समय IE को किस में बदलना है, Y में बदलना। IE के साथ ING नहीं लगाना है, Y में बदलना है। जैसे DIE DYING, IE को किस में बदलना है, Y में। इसी प्रकार टाइम इस बांधना, तो TYING लाइन इस लेटना, LYING लाइन इस झूठ बोलना भी होता है। अब इसमें एक चीज अपवाद है। अपवाद ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जिनको प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग करते हैं लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता। जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता, जैसे लव प्रेम करना, वांट चाहना, लाइक पसंद करना, हेट घृणा करना, बिलीव विश्वास करना, डिजायर इच्छा करना, होप आशा करना, प्लीज प्रसन्न होना। यानी हमारे दिमाग की जो संवेदनात्मक क्रियाएं हैं उनके साथ ING का प्रयोग। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं नहीं कूद रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। इस प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करने का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वही एफर्मेटिव सेंटेंस वाला, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और सब्जेक्ट आई के साथ एम। अब इसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी एफर्मेटिव सेंटेंस वाला फॉर्मूला है, लेकिन इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। जैसे मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, I am laughing, मैं नहीं हंस रहा हूँ, I am not laughing, I am not laughing। वे नहीं पढ़ रहे हैं, तो पहले ये बताओ वे पढ़ रहे हैं, तो दे आर रीडिंग, दे आर रीडिंग, और वे नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग। तो ये आर हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। गीता नहीं नाच रही है, तो गीता नाच रही है, गीता इज डांसिंग, गीता नहीं नाच रही है, गीता इज नॉट डांसिंग, गीता इज नॉट डांसिंग। वह नहीं कूद रहा है, तो पहले ये बताओ वह कूद रहा है, ही इज जंपिंग, वह नहीं कूद रहा है, ही इज नॉट जंपिंग। अब आगे देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही पिछले प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो हुआ वही इसमें है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो WH फैमिली वाले और एक यस नो टाइप। यानी जिस वाक्य का उत्तर हाँ या ना में आते हैं वो यस नो टाइप की श्रेणी में आते हैं, और जिन वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में न आकर कोई स्थान विषय वस्तु के बारे में तो उत्तर आता है तो उसे कहते हैं WH फैमिली। WH फैमिली में आते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, विच,
हुज, हु, हाउ, ये WH फैमिली के अंदर आते हैं। वाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, विच मीन्स कौन सा है कौन सी, हुज मीन्स किनका, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, हाउ मच मीन्स कितने, हाउ मेनी मीन्स कितने। अब अपन वाक्य देखते हैं, क्या आप खेल रहे हैं। तो जिस वाक्य के अंदर सबसे पहले क्या आता है वो यस नो टाइप के होते हैं और उन वाक्यों को हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। क्या आप खेल रहे हैं, इसमें आप बहुवचन है इसलिए आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। अब इसी का सेम वाक्य दूसरा है, आप क्या खेल रहे हो, इसमें किसी खेल का नाम आता है, आप क्या खेल रहे हो, इसलिए हमें WH का प्रयोग करना पड़ेगा। आप क्या खेल रहे हो तो सबसे पहले आएगा व्हाट, बाकी का सेम सेंटेंस ऊपर वाला ही, व्हाट आर यू प्लेइंग। अगला वाक्य, क्या गणेश घर जा रहा है। तो पहले बताओ, गणेश घर जा रहा है, गणेश इज गोइंग टू होम। तो क्या गणेश घर जा रहा है, तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले इज गणेश गोइंग टू होम। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, इसमें क्या बीच में है इसलिए WH का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। हम क्यों हंस रहे हैं, हम क्यों हंस रहे हैं, क्यों इसलिए सबसे पहले WH आया है। वाई आर वी लाफिंग, हम क्यों हंस